नमस्कार दोस्तों, आज हमारे सामने है दो टेकोमीटर। आप लोगों ने देखे होंगे आईटी के वर्कशॉप में, या तो एक टेकोमीटर देखा है या दो देखे हैं। ये दोनों ही डिजिटल टेकोमीटर है। आज मैं दोनों की आपको तुलना बताऊंगा कि भाई इसका क्या काम है, इस भाई का क्या काम है। दोनों टेकोमीटर है, ये दोनों ही डिजिटल टेकोमीटर है। जबकि इसके आगे तो इस प्रकार की आपके चक्री लगी हुई है, इसके आगे किसी प्रकार की चक्री नहीं लगी हुई है। तो इससे पहले हम नए वाले टेकोमीटर की हम बात करते हैं। ये भी नया है हमारे पास में, और डिस्प्ले काम कम करती है। अब डिटेल से आपको बताते हैं। आप लोगों को इससे पहले आपको अच्छी तरह से चीज़ को समझना है, दिमाग में लगाना है कि हमारा टेकोमीटर का काम क्या होता है। आप लोगों को बता दूं, टेकोमीटर का काम होता है स्पीड को मापना। क्या काम होता है? स्पीड को मापना। कहीं भी आपकी मोटर की गति है, मोटर के आपके ऊपर का लिखा हुआ है आरपीएम। आरपीएम की फुल फॉर्म होती है रेगुलेशन पर मिनट। जब आपका आरपीएम, मोटर का आरपीएम ही मापना है, तो आप टेकोमीटर की सहायता से उस मोटर का आरपीएम मापोगे। फिर उस मोटर का हमारे पास ये डिजिटल टेकोमीटर है, तो आप स्पष्ट ये बोलोगे कि भाई साहब ये हमारा टेकोमीटर है, तो यहाँ पर डिस्प्ले के ऊपर नंबर लिखे हुए आएंगे। तो यहाँ ये डिजिटल मल्टीमीटर टेकोमीटर है, तो यहाँ आपका ये सारे के सारे नंबर लिखे हुए आएंगे। इसके बाद में हमारा ये लिखा हुआ या मेमोरी, और यहाँ पर भी लिखा हुआ है इसके ऊपर भी मेमोरी। मैं एक की पहले इसकी बात कर लेता हूँ, इसके बाद में इसकी करूँगा। इसके ऊपर लिखा हुआ है मेमोरी। मेमोरी का मतलब होता है कि आपने कोई डाटा चेक किए किसी मोटर के, और उस मोटर के डाटा चेक करने के बाद में आपकी मेमोरी है, उसके अंदर ये मेमोरी बता दी कि आपने दो मोटरें चेक किए, उस दोनों मोटर के आरपीएम ये थे। चलो, ये बात आपको समझ में आ गई। यहाँ आपका एक बटन लगा हुआ है, इसका बटन नाम है पुश बटन। पुश बटन का काम होता है, एक बार दबाओगे, जब दबे हुए रखोगे तब तक बटन चालू रहेगा, और उसके बाद में हाथ हटाया तो बंद, आपको बटन क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। उसका नाम है पुश बटन। जब हमारे पास में ये एक टेकोमीटर है, और हमारे इसके आगे एक इस प्रकार की लाइट लगी हुई होती है, और ये लाइट लगा, ये देखो इस प्रकार से अपने को आरपीएम चेक करेगा। आरपीएम चेक करने के बाद में एक हमारे लेजर प्रकार की एक हमारे पास में इस प्रकार की पन्नी आती है। उस पन्नी को किसी भी मोटर या हमारे सॉफ्ट या अपने पंख का बॉडी या अपनी कोई सॉफ्ट है, उसके ऊपर ये पन्नी लगा देनी चाहिए। ये कई बच्चे ये सवाल मेरे को खड़े करते हैं कि सर ये पन्नी ही क्यों लगाते हैं? ये लेज़र किरणों को वापस यहाँ से वापस फ्लक्स से टकराती है, जिससे हमारे यहाँ जिसके माध्यम से इसकी हम काउंटिंग आसानी से कर सकें। जिसे आप देखते हो, इसके आप प्रकाश यहाँ से पार नहीं होता है, लेज़र किरण सारी टकराती है, और जिससे इन किरणों के माध्यम से इस पर और यहाँ से हमारा आरपीएम राउंड नोट किए जा सकते हैं डिस्प्ले के ऊपर। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि मेरी ये डिस्प्ले था, ये मैं डिस्प्ले के ऊपर हमारे पास में यहाँ पर लाइट थी, और मैं यहाँ पर एक इस प्रकार से पन्नी को भी हिलाकर देखता हूँ कि मेरे यहाँ डाटा, एक मिनट, ये मेरा जो डाटा बता रहा है, मैं हाथ से इस पन्नी को हिला के बता रहा हूँ, तो यहाँ मेरा डाटा 160, 180 यानी मीटर प्रति सेकंड, यानी 1 मिनट में जो डाटा कितने आएंगे, ये कितनी बार पन्नी हिल गई, ये मेरे सारे डाटा यहाँ पर बताने का प्रयास कर रहा है। तो मैंने अभी देखो इस पन्नी को हिलाकर इसके अंदर या आरपीएम चेक कर लिए थे, और इसके अंदर 6 सेल होते हैं, अच्छी तरह से 4 सेल होते हैं, अच्छी तरह से डाल दीजिए। सेल डिस्चार्ज है तो ये काम नहीं करेगा, ये भी ध्यान रखना है। फिर मैं इसको हटा दिया। अब मैं इसको मेमोरी को देखता हूँ। मेमोरी के अंदर मेरे डाटा बता रहे हैं कि पहले आपने 28 देखा था, उससे पहले आपने 186 देखा था। ये सारे डाटा इसके मेमोरी के अंदर काउंट हो चुके हैं। ये था हमारे पास डिजिटल मल्टीमीटर। हमारे पास में एक पंखा चल रहा है, इस पंखे का इतनी दूरी से ये आरपीएम चेक नहीं करेगा। पंखे के ऊपर हमें इस प्रकार की बॉडी के ऊपर एक पन्नी लगानी पड़ेगी। इस पन्नी के नीचे हम इसको प्रकाश को सीधे टॉर्चर करना इस प्रकार से, और जब इसको पन्नी को इस पर टॉर्चर करोगे तो आपका ये बता देगा आरपीएम। तो आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी। अब यहाँ पर आपको ये भी बता दी पन्नी क्यों लगानी है, इसकी दूरी भी कितनी रखनी, उस दूरी की भी बात करते हैं। कम से कम आपकी दूरी आधा फीट की रहनी चाहिए, जिससे डाटा अच्छी तरह से कलेक्ट किया जा सके। और ज़्यादा दूरी रहेगी तो डाटा आपके आरपीएम पूर्णतः नहीं बता पाएगा। ये आपका टेकोमीटर, डिजिटल टेकोमीटर। तो ये थी हमारे पास में एक नए डिजिटल टेकोमीटर की डिटेल्स। आपको कैसे लगी ये भी ज़रूर बताना।
दूसरा हमारे पास है एक डिजिटल टेकोमीटर, जिसके आगे हमारे किसी प्रकार की टॉर्च और लाइट नहीं लगी हुई है। और इसके आगे आपने देखना होगा, इसका मैं सेल नहीं डाला है, सेल ख़राब हो चुके हैं, ये मेरे पास पड़े हैं। और इसमें ये डिस्प्ले सेम डिस्प्ले है, यहाँ वापस पुश बटन है, सेम बॉडी हुई बनी हुई है, कंपनी चेंज है, यहाँ मेमोरी है, और यहाँ पर आपने यहाँ बीच वाला है आरपीएम चेक करता है। यहाँ पर आपके 1 मिनट में जो आपके मीटर में जो कितने मीटर में चक्कर काटे है, मीटर में मिनट में चेक करती है, फीट में भी चेक करती है। इसके बाद में यहाँ आरपीएम मिनट में, फीट में सारे चेक करती है। यहाँ बीच का बटन है, जबकि इसके बीच का बटन कंपनी ने नहीं दिया है, ये गलत किया है, कट बटन देना चाहिए था इसमें। ये इसके बाद में मैं बात करता हूँ, ये डिस्प्ले थी, डिस्प्ले के अंदर हमारे ऊपर क्या आएगा, आरपीएम राउंड लिखा हुआ आएगा। और हम किसी भी मोटर के जो शाफ्ट होती है उसके ऊपर या तो उसको रख कर, इसको घुमा कर इसके आरपीएम काउंट कर सकते हैं। एक तो यह है इसका। दूसरा हमारे मोटर के दूसरा तरीका हम करेंगे, मोटर के जो सॉफ्ट पीछे हमारे पुल्ली होती है, उस पुल्ली के अंदर इसको 1 मिनट, इसको पहले अच्छी तरह से फंसा लेना है। पुल्ली के अंदर इसको अच्छी तरह से अंदर फंसा कर और इस पुश वाले बटन को दबाओगे तो हमारे यहाँ डाटा काउंट हो जाएंगे, आरपीएम काउंट हो जाएंगे। ये मेमोरी फिर इसमें डाटा बता देगी पूरे, और हमारे को ये भी बता देगी कि आपने मोटर में कितने चेक किए, दूसरी मोटर में कितने किए। 2 मोटर का म्यूजियम डाटा ये क्लियर बताती है। तो ये था हमारा डिजिटल मल्टीमीटर, जिसमें डिजिटल मल्टीमीटर में जिसमें 2 जहाँ हमारे आगे एक स्पेंडल लगा हुआ हो तो उसके अंदर हमारा होल्डर लगा हुआ होगा, होल्डर के साथ में हमारे मोटर के साथ में उसको अटैच करेंगे। मोटर जितनी स्पीड से घूमेगी वहाँ डाटा लिखे हुए आएंगे। और हमारे मान लो ये सेटअप नहीं होता है तो इसके दूसरी बुनी दी हुई है जिसके ऊपर हमारी ये चक्कर काटेगी, उसके अकॉर्डिंग ये डाटा क्लिक हो जाएगी। थैंक यू दोस्तों, वीडियो कैसा लगा तो लाइक ज़रूर करना और दोस्तों तक पहुँचाना जो अपने IT कर रहे हैं। ठीक है, ओके।